हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे और आप लोगों की बोर्ड एग्जाम की तैयारी और भी बढ़िया चल रही होगी। ठीक, तो आज की इस वीडियो हम लोग समझने वाले हैं क्या बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिखने का तरीका, कैसे कॉपी लिखना है। क्योंकि आप लोगों ने पढ़ बहुत कुछ लिया, बट अगर आप लोगों को सही कॉपी लिखने का तरीका नहीं पता, आपको क्या क्या करना है वहाँ पे ये नहीं पता, तो भाई आप लोग अच्छे मार्क्स गेन नहीं कर सकते हो। ठीक, तो इससे पहले कि हम लोग क्या समझ लेते हैं कि आखिर हमको वहाँ पे कॉपी कैसे लिखनी है। ठीक है, कौन कौन इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हमको वहाँ पर एग्जाम हॉल में क्या करनी है, याद रखनी है। ठीक, तो चलिए हम लोग समझते हैं। मैंने यहाँ पर 10 टिप्स लिख रखी हैं, 10 महत्वपूर्ण पॉइंट लिख रखे हैं जो कि आपको फॉलो करने ही करने हैं, जो अगर आप लोग चाहते हैं कि हमारे बोर्ड एग्जाम में क्या नंबर बहुत अच्छे आए। ठीक, तो देखिए सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर क्या है कि देखिए क्वेश्चन पेपर को अच्छी तरह से सबसे पहले आपको क्या होता है, पढ़ना होता है। बहुत से बच्चे करते क्या है कि जल्दबाजी में क्वेश्चन पेपर को पढ़ते हैं और क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन कुछ और कहता है और आप लोग आंसर कुछ और लिख देते हो। तो ऐसी गलती आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं करना। शांति के साथ बिल्कुल आपको क्या है, सोचना है उस क्वेश्चन को और देखना है कि एग्जैक्ट वो क्वेश्चन कह क्या रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद आपको क्या करना है, आंसर को लिखना स्टार्ट करना है। ठीक, तो पहला पॉइंट हमारा यही है। ठीक है, देखिए दोबारा दूसरा पॉइंट हमारा क्या है कि कॉपी में आंसर अच्छे हैंड राइटिंग में लिखिए। देखिए अगर कोई भी एग्जामिनर है तो वो सबसे पहले आपको क्या देखता है कि आपकी हैंड राइटिंग कैसी है। आपके सारे के सारे नंबर डिपेंड करते हैं आपकी हैंड राइटिंग पर। ठीक है, आपने कितना लिखा और क्या लिखा ये मैटर कम करता है जितना कि आपकी हैंड राइटिंग मैटर करती है। ठीक, अगर आप लोगों की हैंड राइटिंग अच्छी है तो एग्जामिनर क्या करता है, बहुत ही मतलब उसका दिमाग भी बहुत ही फ्रेश रहता है आपकी कॉपी चेक करते वक्त। अगर आपने उसी में काटा पीटी की या फिर आप गंदी राइटिंग रफ राइटिंग में लिख रहे हो तो फिर वहाँ पर आपके नंबर कटने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, अब हाँ, अब लेकिन बहुत से बच्चे होंगे जो कहते होंगे सर हमारी राइटिंग बनती ही नहीं तो हम करें क्या। तो आप लोगों के लिए एक ये बात है कि आप लोग कोई भी लेटर जब लिखते हैं तो उसको थोड़ा दूर दूर लिखिए। ठीक है, बहुत ही सटा करके लिखने की कोशिश मत करिए अगर आप लोगों की हैंड राइटिंग नहीं बनती है। ठीक है, तो आप क्या करिए, थोड़ा सा उसके बीच में जो आपके लेटर हैं उनके जो अक्षर हैं, शब्द हैं, उनके बीच में गैप ज़्यादा कर दीजिए। ठीक, तो जिससे कि आपका जो लिखा हुआ आंसर है बहुत ही क्लियर दिखेगा। ठीक, अब देखिए तीसरे पॉइंट में क्या कहा गया है कि इंपॉर्टेंट पॉइंट को अंडरलाइन जरूर करें। देखिए आप कोई भी आंसर लिखते हैं तो उसमें कोई ना कोई ऐसी फैक्ट जरूर रहता होगा, ऐसा फैक्ट जरूर रहता होगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पूरे चैप्टर अगर हम उस इंपॉर्टेंट पॉइंट को पढ़ लें तो पूरे चैप्टर की डिटेल्स हमको मिल सकती है। ठीक, तो आपको करना क्या है कि उस जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जैसे मान लीजिए आप हिंदी में लिख रहे हैं तो जो आपके राइटर हैं अगर उनका नाम आप लिख रहे हैं तो उसको या तो फिर ब्लैक पेन से कर दीजिए या तो फिर अंडरलाइन कर दी, मतलब वो हाईलाइट होना चाहिए जो एग्जामिनर की नज़रों में क्या आसानी से पहुंच सके। जैसे आप मान लीजिए हिंदी में है जीवन परिचय लिख रहे हैं आप लोग, तो क्या करिए जीवन परिचय के जो सन होते हैं, जन्म मृत्यु के सन होते हैं, आप लोग उनको क्या कर सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं। ठीक है, वो भी किससे, ब्लैक पेन से, या तो फिर आप अंडरलाइन कर लें, कोई अदर कलर का यूज मत करें। ठीक, अब देखिए इसके बाद क्या है कि सभी आंसर क्या एक क्रम में लिखे होने चाहिए। बच्चों के दिमाग में अक्सर क्या रहता है कि सर मुझे जो क्वेश्चन आता है मैं उसी के हिसाब से लिखता चला जाऊँगा। मैं मतलब मुझे पहला आ रहा पहला लिखूँगा, फिर उसके बाद अगर मुझे दूसरा नहीं, तीसरा आ रहा तो तीसरा उसके सामने लिख दूँगा। ऐसी गलती आपको नहीं करना है। आपको करना क्या है, वहाँ पे अगर मान लीजिए आपको थोड़ा-सा भी डाउट है, किसी क्वेश्चन में थोड़ा-सा भी अगर डाउट है, मान लीजिए कि आपका जैसे क्वेश्चन है क्या 2 नंबर का है या 4 नंबर का है, ठीक है? तो आप उसके हिसाब से देखिए सबसे पहले क्वेश्चन क्या है। अगर आपको पहला आता है, आपने पहला कर दिया, दूसरा भी आता है, दूसरा किया। आपको तीसरा और चौथा नहीं आ रहा है या तीसरा क्वेश्चन नहीं आ रहा, चौथा आपको आ रहा है, ठीक? तो आपको करना क्या है, यहाँ पर स्पेस छोड़ देना है, तीसरे की जगह पर क्या जगह छोड़ देनी है। अब आपको आइडिया करना है किससे कि सर हम कितनी लाइनें छोड़ें, तो आप भाई वो डिपेंड करता है नंबर के। अगर 5 नंबर का आपका क्वेश्चन है कोई, तो आपको क्या करना है, 1 से डेढ़ पेज आराम से छोड़ देना है। 1 से डेढ़ पेज आपको लिखना ही लिखना होगा, ठीक? तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसी हिसाब से नंबर जोड़ने हैं। अगर कोई 2 नंबर का है तो आप उसके हिसाब से जगह छोड़ दीजिए, फिर आप उसको बाद में लिख सकते हैं, ये हो सकता है। लेकिन अगर आपने क्रम बदला तो वहीं पर आपकी एग्ज़ामिनर की नज़रों में आपकी कॉपी क्या हो जाएगी, चढ़ जाएगी और आपके नंबर कटने वहीं से स्टार्ट हो जाएँगे, ठीक? तो आपको ऐसी गलती मत करना। बट ऐसा नहीं कि वो नंबर नहीं देगा, देगा, लेकिन जो आपके लिए एग्ज़ामिनर की जो मेंटालिटी है वो बदल जाएगी, ठीक है? तो आपको क्या करना है, ये गलती बिल्कुल नहीं करना है, ठीक? अब देखिए, आप वहाँ पर गैप छोड़ सकते हैं और उसमें बाद में आप लिख सकते हैं, ठीक है? अब देखिए फिर क्या है कि कॉपी में ज़्यादा काट-पीट ना करें। अब देखिए, क्या होता है कि जब आप लोग कुछ भी गलत लिख देते हैं तो आप उसको बहुत काटते-काटते पूरा रंग देते हैं। ऐसी गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, ठीक है? अगर मान लीजिए किसी कारणवश 1-2 लाइन आपकी गलत हो भी जाती है,
दो चार शब्द गलत हो गए तो आपको सिंपली क्या करना है, सीधे एक सिंपल लाइन से क्या कर देना, कट कर देना, जिससे कि वो हाईलाइट ना हो। क्योंकि अगर ऐसा आपने किया, पूरा उसको रंग दिया, ठीक, तो क्या होगा, जैसे एग्जामिनर आपकी कॉपी खोलेगा तो सीधे आपकी उसकी डायरेक्टली नज़र उसी पॉइंट पर पड़ेगी, वही हाईलाइट जो आपको दिख रहा है, जो रंगा है आपने। तो ऐसी गलती मत करें, ठीक है। ऐसे में रहेगा तो वो समझ जाएगा कि बच्चे से क्या हुई है, बाई मिस्टेक गलती हो गई है, ठीक है। तो ये गलती आप लोग बिल्कुल भी मत करना, किसी चीज़ को बिल्कुल हाईलाइट मत कर देना अगर कहीं पर गलत हो गया है, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को क्या करना है आपको, इनसे बचना है, ठीक। अब देखिए, अब अगला क्या है कि यहाँ पर देखिए, लाल व हरे पेन का यूज़ बिल्कुल भी ना करें। कौन से, लाल पेन का और हरे पेन का। अब क्या करते हैं आप लोग कि अगर मान लीजिए बच्चे क्या करते हैं कि कभी-कभी कॉपी सजाने के चक्कर में आप या फिर कोई डायग्राम बना रहे हैं तो उसमें बहुत सारे कलरों का यूज़ कर देते हैं, जैसे लाल है, हरा है, ठीक है। तो आपको ऐसे कलर यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना। सिंपल सा आपको क्या करना है, एक ब्लैक ब्लैक पेन लेना है एंड एक क्या लेना है, ब्लू पेन, ठीक है। बस आपको यही दो पेन का यूज करना है, ठीक। और आप एक इसके साथ क्या कर सकते हैं, पेंसिल ले सकते हैं, क्या, पेंसिल, ठीक है। आप इनके साथ पेंसिल का यूज कर सकते हैं, ठीक। अब देखिए, और अगर आप लोग स्केच का यूज करना चाहते हैं, हेडिंग डालनी है, तो वहाँ पर आप क्या, ब्लैक स्केच और ब्लू स्केच का ही सिर्फ यूज करें। ज़्यादा कलर आप लोग वहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते, ठीक। जिससे नहीं तो क्या होगा, आपके नंबर कटने के चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है। अब देखिए अगला क्या है, चित्र जो हमेशा देखिए, जो फिगर होते हैं उनको हमेशा किससे ड्रॉ करना चाहिए आपको, पेंसिल से। अब पेंसिल से क्यों, क्योंकि पेंसिल से अगर देखिए कोई भी फिगर होता है आप एक बार में नहीं बना सकते हैं, ठीक है। बहुत आसान है तो आप बना सकते हैं पेन से, लेकिन अगर कोई ट्रिपिकल है तो आप उसको क्या करिए, पेंसिल से बनाने की कोशिश करिए। क्योंकि अगर मान लीजिए बाय मिस्टेक वो गलत भी हो जाता है तो आप क्या कर सकते हैं, उसको इरेज कर सकते हैं और पुनः उसको बना सकते हैं, ठीक है। और वो क्या होता है कि जो आपने पेंसिल से बनाया हुआ फिगर क्या होता है, जो आपका पेज होता है उसके दूसरी तरफ बनता नहीं तो उसके पीछे जो आपने लिखा उसको भी नष्ट कर देता है, ठीक। तो आपको ये गलती नहीं करना, कभी पेन से आप फिगर बनाने की कोशिश मत करना। अब देखिए इसमें देखिए 8वां पॉइंट में हमने क्या कहा है कि न्यू क्वेश्चन का आंसर आप नए पेज से लिखें। अब देखिए कोई भी क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए आपने पहला क्वेश्चन किया, क्या पहला किया और उसको लिख डाला, ठीक है। इस प्रकार से आपने लिख डाला। अब उसके बाद इसमें देखिए, पहले के मान लीजिए 3 पार्ट हैं, तो आपने पहला लिखा, दूसरा लिखा एंड तीसरा आपने लिखा, ठीक है। आपने क्या किया, पहला लिखा, दूसरा लिखा और तीसरा लिखा। अब देखिए यहाँ पर आप तीनों आपने लिख डाला। अब यहाँ पेज में क्या बची, जगह बची। अगर जगह बच रही है आपके पेज में, क्या जगह बची, तो आपने क्या किया, यहीं से आंसर नंबर 2 डाल दिया, आंसर नंबर 2 डाला और यहाँ से लिखना स्टार्ट कर दिया। तो ये गलती आप मत करें, ठीक है। आप पहले जिस क्वेश्चन को लिख रहे हैं, अगर उसमें पार्ट हैं, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट करके अगर हैं, तो आप उसको उस पेज में अटवा आ रहा है तो फिर आप लिख सकते हैं। लेकिन अगर उसमें नीचे आधा पेज बच रहा है जैसे, तो आप क्या करना है कि आपको वहीं उसी पर क्या, आंसर नंबर 2 डाल के नहीं लिखना है, ठीक है। अगर उसके क्वेश्चन हैं तो आप उसको कर सकते हैं, उसी नंबर के क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, पार्ट अगर हैं उसके तो कर सकते हैं। बट आपको नया आंसर जब भी लिखना है, वो चाहे आपका, अगर मान लीजिए आपने इसमें 2 पेज भी नए पेज में यूज कर लिए तो वहाँ पर आपको नया क्वेश्चन नहीं, आंसर नहीं लिखना है, ठीक है। आपको क्या करना है, एक नया पेज स्टार्ट करना है, वहीं से आप क्या करना है, नए क्वेश्चन की शुरुआत करनी है, ठीक। ये आप लोग समझ गए, ठीक है। आप लोग ये गलती बिल्कुल मत करिए, क्योंकि क्या होता है कि देखिए पढ़ना ही सब कुछ नहीं होता। पढ़ तो बहुत कुछ लेते हो आप लोग, लेकिन वहाँ पे आपको लिखना कैसे ये समझना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक। अब देखिए, लाइन कभी ना छोड़ें। क्या होता है कि जब बच्चे लिखते हैं तो बहुत से बच्चों की मैंने कॉपी देखी है, क्या करते हैं वो लोग कि मान लीजिए आप यहाँ पर लाइनें हैं, आप यहाँ पर लिख रहे हो, उसके बाद क्या कि आप बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि लाइन छोड़-छोड़ कर लिखते हैं। तो ये कमियाँ बिल्कुल भी बोर्ड पेपर में ना करें, ठीक? जिसका क्या आपके नंबरों पर सीधे असर पड़ सकता है, ठीक है? अब बहुत आता है आपको, ये मैटर नहीं करता कि वहाँ पर क्या होता है कि भाई आपके एग्ज़ामिनर की सोच को भी लेकर चलना पड़ता है। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी नहीं है कि आपने मान लीजिए वहाँ पे कॉपी लिख दिया, आपकी ज़िम्मेदारी ख़त्म। आपको ये भी समझना है कि आखिर एग्ज़ामिनर हमसे चाह क्या रहा है, ठीक है? तो उसके हिसाब से आपको करना क्या है, कॉपी को लिखना है। अब देखिए, और एक गलती आप लोग लिखने में ये मत करना कि मान लीजिए ये लाइन है, आप लाइन के नीचे नहीं लिखना। जैसे मान लीजिए लाइन है, आपको लिखना कहाँ है, यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे इस प्रकार से लिखना है, ठीक है? और बहुत से बच्चे करते क्या हैं कि यहाँ पर लिखने लगते हैं। इस प्रकार से, ठीक। तो ये गलती मत करना, आपको लाइन पर ही लिखना है, ठीक, लाइन के नीचे नहीं लिखना है।
अगर आप मान लीजिए कहीं पर जैसे इंग्लिश का एग्जाम है तो इंग्लिश हिंदी मिक्स करके आती है, तो आप लिख सकते हैं या तो हिंदी को इंग्लिश के साथ लिख सकते हैं या तो फिर इंग्लिश है तो उसको आप ऊपर करके लिख सकते हैं। लेकिन वो पॉसिबल नहीं, तो आप क्या कर सकते हैं, हिंदी को नीचे लिख सकते हैं। ठीक, जैसे इंग्लिश मान लीजिए आपने लिखा इंग्लिश इस टाइप से, तो आप कॉपी यहाँ पर लिखेंगे तो अब यहाँ पर फिर आपने नया वर्ड को हिंदी का लिख दिया तो समझ में नहीं आएगा कि ये इसके सामने का ये है नीचे वाला कि ऊपर वाला। ठीक, तो आपको क्या करना है, इसी लाइन के सामने आपको इस प्रकार से लिखना है। ठीक है, इसी के नीचे, तो आप वो कर सकते हैं इंग्लिश में। ठीक है, लेकिन आपको बाकी अदर एग्जाम में क्या करना है, सारे के सारे लाइन से टच होकर के लिखने चाहिए। अच्छा, ठीक, अब देखिए व्याकरण का सही उपयोग करें। अब देखिए व्याकरण का मतलब क्या, कि मान लीजिए आप कुछ लिख रहे हैं तो उसमें कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए इंग्लिश में तो खासकर नहीं होनी चाहिए और हिंदी में भी। जैसे मान लीजिए क्या है, हिंदी के पेपर में है कि राम स्कूल जाती है, आपने इस टाइप से कुछ लिख दिया तो भाई यहाँ पर ये गलत हो जाएगा ना। तो इसलिए यहाँ पर आपको क्या करना चाहिए, जाता है। ठीक, तो आप लोग इन सारे छोटे छोटे पॉइंट का विशेष ध्यान रखिएगा एग्जाम में। ठीक है, जिससे कि आपके नंबर ना कट सके। क्योंकि देखिए जब आप लोगों के आप एवरेज स्टूडेंट है तो वहाँ पर इतना ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन जब वही लड़का क्या होता है टॉपर की लिस्ट में जाता है तो फिर कापियाँ रीचेक होने लगती हैं। तो वहाँ पर यही सारी गलतियाँ देखी जाती हैं कि बच्चा छोटी से छोटी गलती क्या मिल सके जिससे हम उसके नंबर क्या कर सकें, कम कर सकें। तो आपको ये छोटी छोटी गलतियाँ नहीं करना है। ठीक, और बस यही सारे पॉइंट आपको क्या करने हैं, याद रखने हैं। और इसी के साथ हम वीडियो को एंड करते हैं। चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, आप लोगों को वीडियो अगर नॉलेजेबल लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।